मैं इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड ये लेला की 3 मजनू के पार्ट 2 है। तो स्टोरी को शुरू करते तो न्यूज़ ने कहा मेरा क्या सुन गया तो तुम्हारा तुम उस ऑनलाइन के ऊपर फिर से लाएंगे पर अलग तरीके से। इस पर तुम उसके ऊपर लग रहे थे ना तो मुझसे फुल्ली बनना धंधा बड़ा काम का लग रहा है। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा कोई क्या उसके पास जाना ज़रूरी है। तो न्यूज़न को हाथ पकड़ते हुए उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है सर, तुम उसे जाने कैसे दे सकते हो। सबसे बड़ा क्राइम क्या होता है किसी का भरोसा और किसी के प्यार तोड़ना, और उसने तो दोनों किया है। उसे तो पे बैक करना पड़ेगा इसका। लैंस तुम तो गए और तुम पहले तुम तीनों मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। तो जन ने मेरा तो बाबा आप ना लैंस जन के पूरे शेड्यूल को निकालो। तो इतना तो कर ही सकते मुझे पूरा भरोसा है। तो ये करने के बाद ये करने का ठीक है, ये करने में जंग जंग ना वहीं पे वो उनका लैपटॉप लेता है और सच में लैंस जन के पूरे शेड्यूल को उसने हैक कर दिया था एक पल में। और हाँ बड़ा ही चतुर है ये। महीने के तो आधे दिन तो बैंकॉक में पड़ा रहता है, 7 दिन के लिए ही चाइना आता है। क्या ठल्कीपन है। और मैम ये सुनने के बाद जाना और इसके उम्मीद को क्या ही कहते हैं वो उसे जाने देता है। तो उसके उम्मीद के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करूँ तो वो जो रिसर्च करेगा वहाँ पर लिखा होगा कि जिन फैमिली का बंदा है वो। तो मैं पूछें बात निकालो ना। तो जब उसके बारे में पता चलता है तो उसका नाम जिन मिल गया है। तो ये सब मेरे पास उन्हीं का जिन नाम जिन क्यों लग रहा है ना जिन जिन। तो मुझे समझ अरे कथे तेरे जीजा जी का नाम तो जिन है। तो फिर सुनने के बाद जैन चैन कहते ना हाथ ही और डीपली उसे स्माइल देते हैं। उसके थे हमें इंडिया ने क्या कहा कि वो अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़ना चाहते थे इसीलिए वो अब ऑफर है। ये थोड़ा बच नहीं रहा था उस टाइम पर ना ना कहा। तो जैन ने जब पूरी हिस्ट्री निकाली तो उन्हें पता चला कि जिन यूशन जो है ना वो जिन कॉर्पोरेशन के हायर है और जिन मीडिया का सेकेंड ब्रदर है। ये सुनने के बाद तो इन्हें कहा अब आया उस पहाड़ के नीचे। तो ये सुनने के बाद न्यूशन ने कहा क्या करने वाला। तो जैन ने हो गया वही इन्हें कहा काका सच में आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया गया। तो इन्हें जब ये बोला तो जंग ने इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कुछ तो असर होगा। ये कहने के बाद इन्हें सच में तो न्यूज़ ने कहा भाई तुम दोनों बहुत ज़्यादा पहले से रहे हो मुझे बता क्या है। तो इन्हें कहा उनके फादर को एक टिप भेजा है कि उनका बेटा कहाँ पे है। अब मुझे जानना है कि उनके फादर का रिएक्शन क्या होगा। घर आप यहाँ डी सी जी की पूरी आइडेंटिटी छुपा दो। ये सुनने के बाद जंग के पर क्यों तो वही ना ये जैसा कह हम वैसा करो और जिन को फ़ोन करो। तो ये सुनने के बाद जंक्शन ने जिन को फ़ोन किया और कहा बदल लो। तो जिन ने कहा जंक्शन वहीं कहाँ पे वो आ गया क्या यानी परेशान हो रही थी। तो जंक्शन ने वो आ गया है बस उन आपसे बात करना चाहते हैं। तो जिन ने कहा हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा पिकअप क्या आपका कोई सच में फैमिली नहीं है। तो जनरेशन थोड़ा हंस लेते बोला क्यों क्या हुआ। तो पता नहीं हॉस्पिटल में आपको ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे। तो जनरेशन ने कहा अब तुमने हम लोग कुछ नहीं बताया ना है ना। तो ना सॉरी मैंने बता दिया कि आप कहाँ पर रहते हो। तो ये सुनने बाद जनरेशन ने कहा वही क्या टेंशन मत बात है। तो आप ना बस चीज़ों के बारे में कुछ बताना मत प्लीज़ वो ना थोड़े गुंडे टाइप लगे थे इसलिए मैंने बता दिया। तो वो तुम्हारा भोला पड़ना किसी दिन तुम्हें ले गया। तो जैन किंग और न्यूज़न बस उनको देखते थे और कुछ कह नहीं लेते। तो प्लीज़ ना को हैंडल कर लो। तो जानते नहीं ठीक है हैंडल कर लूँगा तुम वैसे तुम भाई बहन बहुत लोगों को पता भी नहीं है। बस उन्हें ये पता है कि जेंट्स के 3 जिम्मेदार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा तो क्या इतना सॉर्टेड है। तो जंक्शन बस उनको देख रहा था कि भाई ये कितने भोलेपन से बात कर रहा है। हाँ इसका इनोसेंस सा फेस इनोसेंस सा माइंड तो है पर जब ये रिटर्न या फिर किसी मस्ती पे आता है उसका स्पिरिट पर्सनैलिटी डबल स्पीड से चेंज होता है। जब मैंने इनको बचपन से ही स्पिरिट पर्सनैलिटी मतलब हाँ उन दोनों पर्सनैलिटी को एक साथ हैंडल कर सकती है। ये बात बहुत रेयर केस में होती है। पर जब ये बात घर पे पता के दिखे ना तो सब लोग शॉक थे पर कोई किसी को कुछ बोलता नहीं था। वही
दोनों पर्सनालिटी को कैसे हैंडल करता था वो उसे ही बताया। पर हाँ, उसकी जो इनोसेंट स्वीट नेचर केयरिंग वाली पर्सनालिटी है उसकी वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के पास बाहर कहीं सुने विने लोगों को ही दिखाता था। पर उसकी जो बोल्ड मतलब कहते हैं ना एग्रेसिव और सारी चीज़ों को यूँ जो मैं सॉल्व करने की जो स्ट्रेंथ है ना वो बाहर सबने मोस्टली जिसने उसके साथ पंगे लिए होंगे सबने देखा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इनोसेंट एंड स्वीट रहा था। पर अब उनकी जो सेकंड पर्सनालिटी थी वो शायद इमोशन या फिर पता चल गया था उसके बारे में। तो मुझे लगा ठीक है मैं फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा उसका मैं किसी को नहीं पता नहीं तो आप किसी को भी बता दो ये मेरी पसंद नहीं है तो जिन का ठीक है हैंडल कर लूँगा। ये कहने के बाद जिन ने फ़ोन कट कर दिया और उस दिन को डिफ्यूज़ कर दिया। तो इन्हें प्लान कर करूँ आप होगा खेल शुरू सोचेंगे कि तुमने सारे पहिए मेरे ऊपर लड़ रहे थे ना आप वो सारे बैकफायर हो गए तुम्हारे ऊपर आके एक मुस्करा रहा था। भाई उसके इनोसेंट चेहरे पे ना जो डेविल्स लगते ना वो कह सकते पूरे बॉडी को गुस्पम दे रहे थे। तो जंक्शन है तो अब क्या तो मेरा बैठे क्या होगा मतलब ये कि जंक्शन अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बाहर से निकल चुका था और न्यूज़ ने तो छुट्टियाँ खत्म पढ़ाई के चलता है न्यूज़ ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से बैग पैक करते हैं और उन्होंने ना अपनी आईडी चेंज करा दी थी। हाँ अब ना जहाँ पर जा रहा था वहाँ पे वही विषान बन के जा रहा था। न्यूज़ ने कहा तुम्हारी इस फेक आईडी के चक्कर में मैं क्या फेक आईडी मैं जिसके लिए मेरे पेरेंट्स ने उसका नाम उसका आईडी से आईडी बना दिया नहीं और मेरे पेरेंट्स का नेम मतलब जिसने मुझे दुनिया की पहचान के लिए मुझे जो नेम मिला था वही विशान उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और तो ये सुनिए मैम ये सुनेगा और हाँ इन्हीं की पिक्चर तो तुम्हारी खुद की आईडी जो 100% में तुमने खुद बना के रखी है जेंचर को पता है लेकिन नहीं ऑब्वियसली उसे कैसे पता था बस मेरे आईडी के बारे में मेरे इस पिक्चर के बारे में तो मेरा जंक्शन खुद है खबरदार अगर किसी और को पता चले तो गन से उड़ा दूँगा। ये भाई वही सच में बाहर जो जितना इनोसेंट है उसका ही बेबी अंदर से ही है मुझे जंक्शन को पता ही है बात। और इनोसेंट भाई बचपन के दोस्त कैसे ना पता होता। अरे ये दोनों कॉलेज में पहुँचे पहले दिन ही उनका टारगेट लान मांझी था। तो इन्होंने कहता है उन्होंने कहा पहले सेटल हो जाते तो इन्होंने मुझे पहले मुझे नज़र में फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लाइफ इम्प्रेशन हम जस्ट लान मांझी के सामने अपना इनोसेंट सा प्रेजेंटेशन देना ये देख के अपने वो स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डम फाउंडेड लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लगता है बुक फॉर्मल लगता है और कैसा ना इनोसेंट सा क्यूट सा पपी सा उमगा लगता है उस जोन में वो आ गया था। वो आते ही ना उसे पता है कि कॉलेज के बुलिस कौन है। हाँ इतने में ओबियसली भी है लान है लान्स का कॉलेज है फिर बुलिस ना हो ये इम्पॉसिबल है। बड़े बाप के बिगड़े हुए औलाद वहाँ पे आ गए और उनको पता है इस टाइम पे भी लान भांजी वहाँ से क्रॉस करेगा तो वो जानबूझ के जाके ना उन बुलिस के सामने कुछ करके यहाँ पर उनको काम चाहेंगे यहाँ पर न्याय बस उन बुलिस को इधर ना मिल जाता है। और उनने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वो बहुत पोर मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसने उस कोटे से ही एडमिशन लिया था। तो उन बुलिस ने जब थोड़ा बहुत इनके बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि मिडिल क्लास का बच्चा आ गया है। तो वो अफवाह और उनवास का ग्रुप जो था ना वो उनको टीज करने लगे ओहो देखो तो कौन आया है पढ़ने बुक पढ़ना होना तुम्हारी हालत से लग रहा है छोड़ चेस्ट मिस करिए तबीयत बैटरी करिए ठीक है हम बता देंगे तुम्हारे गुण कौन है। तो मुझे कौन सा है जैसे प्योर सा वो कुछ जानता नहीं है बहुत इनोसेंट सा है वैसे वाला बिहेव कर रहा था इस बार। तो गुलेश ने कहा ठीक है तुम मुझे किस करो मैं सिर्फ आसपास है उसने कहा मुझे लिख किस करो और तुम्हें रूम बता दूँगा। ये सुनने के बाद मेरे को सॉलिड को मैंने तुमसे अकेले रूम मिली तो तेरी अच्छे से बताओ करो लिख किस चाहते तो उन्होंने कहा ये गलत बात है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी को किस नहीं कर सकते और ये बात इसी के कानून में जैसे करता है और वो बात लान भांगी था। उससे मैं लान भांगी वहाँ से क्रॉस कर रहा था उन्होंने उसने पहले कुछ बातों को मतलब सुना नहीं था पर उनकी जो प्यारी सी क्यूट सी स्वीट सी वॉइस पे वो सीधा वांगी के कानों में लेके पड़ता है और वो वांगी उस तरफ देखता है वो धीरे धीरे देखता है और बस अपने चश्मे को ठीक करता है और वहाँ पे खड़ा होता है कि देखना चाहता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है।
तो वो बोली ओहो तुम्हारा पार्टनर का अरे बेड पार्टनर कौन है? क्योंकि इतने बड़े कॉलेज में बैक डोर के अलावा एंट्री तो पॉसिबल नहीं है तुम्हारी उसकी। तभी बांगने रियली तुम लोग जैसे बैक डोर से आए हो? तभी ये आवाज़ सुनते ही पूरे वो पुलिस का जो गैंग था उनकी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई थी। वो मेरे उन्हें लग रहा था कि अभी वो अपना गला काटते ही वहीं पर मर जाए, क्योंकि वो ओरा जो था ना, वो प्रेजेंस जो था वो उन पुलिस को पता चल रहा था। वो आंखें वो फील कर पा रही थी। हाँ उनकी दिन वो पुलिस बस एंड हो जाती थी। पर ऐसा नहीं है, वो बस उनके मुँह से वही निकल रहा था। वही जो वांगी को देख के पहले थोड़ा शॉक हो गया था, बड़ा कहते ना सरप्राइज हो गया था। फिर भी उसने अपना वही लुक कामली मेंटेन किया था। उसने वहीं पे खड़ा था, वो बस वांगी को हेड से लेकर टोट तक नोटिस कर रहा था। उनके मन में चल रहा था बच्चों अगर तो मेरा एनिमी नहीं होता ना तो पक्का मैं तुझे अपने पास कैद करके रखता। फिर छोड़, तूने जो किया है ना उसका भविष्य आना तो तुझे भरना पड़ेगा। तेरे मेरे घर का जो जॉब छोड़ा है उसका पे तो तुझे भरना ही पड़ेगा। ये मतलब हाँ उसने दिल्ली सन के बारे में जब पता लगा तो मुझे पता चला कि उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आएगा, इसी वजह से उसकी जॉब चली गई थी। तो वही ना बड़ा गुस्सा हुआ था। उसकी फैमिली बिजनेस पे अटक हुआ। उसके बाद उसके ब्रदर इन लॉ की जॉब, उसके बाद उसकी फ्रेंड। तो उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इस वक्त। फिर वो अपने सारे गुस्से को काम करके अपने प्लान पे फोकस कर रहा था। फिर राम जी ने वहाँ पे कह दिया कि अपने मोम डैड को कल लेके आना और अपनी सक्सेसफुल ऑर्डर देख के यहाँ से चले जाना। देखिए उसने बस वहाँ से जाने वाला था तभी उन्होंने कहा सर मेरा पता चल गया, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वांगी ना उनको देखता है कि भाई इसे गड़बड़ नहीं लगता है, क्योंकि हाँ वांगी के आसपास ना स्टूडेंट या टीचर में बात करने से डरता है। पहले तो वो डीन है, पर जो उसका ओरा जो आसपास का जो कहते हैं ना ओरा कैसे करता है उसकी वजह से ना। तो वांगी ने यहाँ से सीधे जाके राइट मुड़ जाना, तुम्हें तुम्हारा रूम मिल जाएगा। ये कहने बाद मांगी वहाँ से निकल गया। वही ना वैसे बिहेव करता है, पर मांगी की नज़र ना उनके ऊपर जैसे टिक गई थी, क्योंकि उन वो पहला बंदा था उसकी लाइफ में जिसने उसके आँखों में आँखें डाल के बात की थी। तो वांगी ने इंटरेस्टेड ये क्योंकि वांगी वहाँ से चला गया था और अपने प्लान को वो थोड़ा सा सक्सेस होकर देख के बहुत ज़्यादा कुछ तकनीक से कहाँ चला गया था। तो वही ने अपने डीन को पटाने के लिए गया था। तो ये सरप्राइज नहीं करना वही ये क्योंकि उसने रूम के अंदर ले गया और मैं कहने लगा क्या मिला वो मैंने हाँ तो मेरा चिका तो मिल गया और बाकी 2 बचे। तो मैंने कहने लगा तुम उन दोनों के बीच क्यों पड़े? तो मैंने कहा एक को अगर फंसाऊँगा ना तो तीसरा उसे प्रोटेक्ट कर लेगा, पर दूसरे को भी फंसा गया ना तो तीसरा आके उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। मुझे ना इन तीनों के अंदर ही कलेश मचाना है। इसे ना मैं बड़े उस टाइप के लोगों से मतलब गैदर करना पसंद करते हैं। तो उस गैदरनेस को तोड़ना है कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तो वही सब हुआ। मैं एक हिसाब वापस लूँगा अपनी कंपनी टीवी करने लगा नहीं करना। उस समय मैंने कुछ नहीं करा क्योंकि जब तुम को तुम्हारे आगे पता चल रही तुम्हारे दिमाग में चल के आया तो मैं इस्लाम को पहला टिकट कर दूँगा। बहुत स्ट्रेंथ है ना भाइयों में। तो हम भी खेल लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ के साथ। ये सुनने का मतलब तुमने मैंने जो कहा था तो पता लगाया तो मुझे ना मैं किसी और से भरोसा नहीं कर सकता इस बात पे, तो मैंने खुद ही पता लगाया। तो हंसन अक्सर एक ही बार में विजिट करता है, मतलब उसका ओन बार है, बाकी लीगल इलीगल वो दोनों काम होते हैं। और हमको जिनके बारे में बहुत कम पता चला तो मेरा चलान का कोई तो न्यूज़ चलेगा नहीं और हमें मिलेगा तो न्यूज़ चलेगा उसका भी कोई पिक नहीं आ रहा। तो बचपन का कुछ भी जैसे हमें प्रूव मिल जाएगी दोनों दिखते कैसे होंगे तो न्यूज़ चलेगा नहीं। ये पता नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस नाम से ही पता खो गया। ये सुनने वाली नाम से ही खो गया। तुमने कहा था ना कि इलीगल पैकिंग पेंट होती ये करने के बाद कुछ नहीं चला तो ये ना हम भी भाग के जाएंगे। तो नहीं करना होगा तुम पता है ना तुम्हें
वो चीज़ें बंद कर दिया था जब कॉलेज टाइम में था। फिर से ढूंढना कैसे छोड़ देता, छोड़ चुका था ये भी, क्योंकि वो बहुत खुश थी। और शायद किसी ने मेरे पीछे बहुत सब करने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो उसका कितना बहुत है ये कहीं ना बाहर तो बैठा था। इनको याद है, इनका ये जो पर्सनालिटी है दो मेगा वाला, मतलब जो स्पेस पर्सनालिटी है वो बहुत ही ब्राइट टाइप में है। उनको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसकी स्पेस पर्सनालिटी, उसकी थर्ड पर्सनालिटी के चलते ही वो सारे काम करता है जो उसे पसंद है और उन्हें इस सब का कवर अप करता है। इस तरह ना उनकी जान जाते जाती बची थी, तो जानने ने कह दिया था कि तुम किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लोगे, फन के लिए नहीं। तो उन्हें उस समय वादा तो कर लेता, पर अब वो वादा तोड़ रहा है तो उसका कोई ना कोई तो जुर्माना भुगतेगा। और शायद इस बार कोई नहीं भुगतेंगे। तो मैं जैसे कहाँ रह रही हूँ, मतलब एकदम एक्स्ट्रा के साथ है और थोड़ा हाइट के साथ है। इस को लेके बहुत गलत फैमिली हो जाती है लोगों को। तो वहीं से मैं 1 महीने बाद है वहाँ पर शादी हुई थी। तो मैंने जब ये बोला तो मज़ा आएगा, कहीं दिनों से किसी हड्डियाँ नहीं तोड़ी। तो मैंने तुम एक ओमेगा हो गई, हड्डियाँ तोड़ने की बात करो। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास बहुत फ्रेजाइल से होते, मैं हूँ ना बहुत फ्रेजाइल सा, पर मैं फाइटिंग में मास्टर हूँ, इसमें मेरी क्या गलती। उसने ये सारे 15 नहीं 10 साल की उम्र से ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दिया, फाइटिंग वगैरह हैकिंग वगैरह। उसमें किसी जुनून सा हो गया था। इसलिए वो अपनी एक पर्सनैलिटी को बताना चाहता हूँ, कहते हैं ना आपको इतना दबाया जाएगा कि एज के बाद ना आपको वो सारी चीज़ें ट्रॉमाटाइज करने लगी थी। तो इनके साथ जो 3 साल में हुआ था वो उस धीरे धीरे ना ट्रॉमाटाइज करने लगी थी। तो वही मैंने इस सब से निकलने के लिए सारी क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहा था, सारी चीज़ें सीख रहा था। पर कब उसने इसे अपना एक वजूद बना लिया और अपनी ही एक दुनिया क्रिएट करने लगा, उनको भी नहीं पता चला था। वो अंडरवर्ल्ड का बेस्ट फाइटर है। अभी 2 सालों के लिए वो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके सीजर ने उसे प्रॉमिस लिया था, पर वो वापस आ रहे हैं। तो इनको पता है जो पहचान उसने छोड़ दी थी, जो इलिक पेटर की पहचान उसने छोड़ दी थी, अगर वो वापस लेके रोलो हट रहे तो उसके लिए अभी भी उतने ही लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। और उनमें से भाई माफिया किंग भी हुआ। मैंने सुना था कि उसे कहीं बार कोई माफिया किंग खरीदना चाहता है, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बस अपनी मौत को गले मार था। उनके बारे में किसी को पता नहीं था, उनकी क्या आइडिया नहीं अभी तक चीज़ें थी, उनका बंदा ही वैसा था। तो मैंने पर कॉलेज से कैसे तो मैंने एक महीने का है ना, तो यहाँ तो जुगाड़ लगा मैंने वैसे दूसरे का क्या। तो न्यूज़ है ना वो ना अपने बाहर पर रेगुलर आता है, पर किस दूर से आता है, किस जगह से जाता है किसी को नहीं पता चलता है। तो मैंने कहा क्या सच में अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो न्यूज़ है ऐसा ही है। देखो अगर बाहर का ब्लूप्रिंट देखा जाए ना तो नीचे भी टनल से जिससे अंदर और बाहर जा सकता है। और सरप्राइजली ये सारे टनल लैंड्स के मेन कंपनी से जुड़ते हैं। तो ये सुनने के बाद तो मेरा इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो न्यूज़ का तो फिर क्या, तो ये तो दूसरी मुलाकात अब करें या फिर पहले इसलिए बताए। तो न्यूज़ ने कहा तो मैं इतनी कॉन्फिडेंस कैसे, इन बैरियर के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई उमेगा या फिर कोई बेटा, तो फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी। तो इन्हें अपनी बॉडी से, अपनी टैलेंट से, अपने हुनर से पसंद। तो ये करने के बाद न्यूज़ ने कहा जो करना है करो, पर संभाल के करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या इनकी कंपनी को कोई फ़ायदा हो रहा है हुजन हमारी कंपनी के बैंक्रप्सी के बाद। तो न्यूज़न ने जब चेक किया तो हाँ एल्बो का मिड का प्रोजेक्ट जो है वो उनके अंडर पे जा रहा है। तो ये सुनने इनको ना जो गुस्सा आ रहा था उसने कहा हुजन उन सारे प्रोजेक्ट में ना एक डिक्लाइन ला दो। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा आर यू श्योर हुई, इससे उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकेगा। तो भटक नहीं दो ना, हमारे गगा को ही हेल्प होगा, है ना। तो ये सुनने के बाद तो न्यूज़ ने कहा वही तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा तुम्हारा भी कुछ है क्योंकि मुझे पता है तुम इसे बड़े पैमाने पर करने वाले हो। तो न्यूज़ ने कहा ऑब्वियसली मेरा दिल तोड़ा है उसके राइट हैंड ने, थोड़ा सा भुगतान उसे भी तो करनी पड़े। ये कह के न्यूज़ अपने काम पे लग गया और उन्होंने भी न्यूज़ की मदद करने लगा।
तो उन्होंने जंगचन को मैसेज भेज दिया कि तुम्हारा रास्ता खुल चुका है। तो जंगचन ने कहा मैंने भी प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुका है। मैंने लंच सीजन की कंपनी में तो 3 कंपनियों में 3 जगह पे रिज्यूमे भेज दिया है, डोंट वरी। तो इन्हें और आईडी, तो जंगचन ने कहा आईडी की फिक्र मत करो, कोई बाप पे किसी का बाप या किसी का मायका लेवल भी नहीं पहचान सकता है कि वो फेक आईडी है। तो इन्हें कहा आई एम इम्प्रेस्ड जंगचन। तो जंगचन ने थैंक यू विंग देखे कि उन्होंने फ़ोन कर दिया और न्यूज़ ने कहा हो गया। तो इन्हें कहा लांस आपने बड़ी ही गलती कर दी जेम्स के साथ पंगा लेके। आपको पता होना चाहिए था कि जेम्स अगर चाइना में 5th नंबर पे आके अपने बच्चों की आईडी को टीटी को महफूज रख सकते, तो आपने सच में गलती कर दी उनसे पंगा लेके। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे आप मुझे बताइएगा कि इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस क्या ऐड करनी चाहिए, मतलब क्या उनको जो स्पिरिट पर्सनैलिटी मैंने दिखाई है उसे थोड़ा ख़तरनाक दिखाना चाहिए या फिर नॉर्मली कैजुअल सा ही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय करिए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय बाय। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.